अलवर जिले में मुंडावर उपखंड स्थित पेहल गांव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांव की स्थापना करीब 350 साल पुरानी बताते हैं। समाजसेवी और शिक्षाविद केदार शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में इस गांव में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। सन 1710 से पूर्व इस गांव का नाम पहल था, बाद में पेल और अब पेहल है। किशन सिंह और कल्याण सिंह नामक व्यक्ति ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए नीमराणा से यहाँ बुलाए गए और इस गांव का निर्माण किया गया। गांव में निवास करने वाले कालू खां की बेवा बेगर जी और नौजा के द्वारा इन दो व्यक्तियों से फरियाद की गई थी कि वो यहाँ आए और ग्रामीणों की आतताइयों से रक्षा करें। मेरा गांव लगभग जो है 350 वर्ष पहले बसा था। जब यहाँ मुगलों का शासन था उस समय लोग परेशान होकर के नीमराणा महाराज के पास में गए और अपनी परिवेदना उनको बताई। वहाँ से चल करके दो भाई आए थे और उन्होंने गांव में आकर के और सभी को सुरक्षा दी, शांति प्रदान की और गांव में रहने के लिए उनको प्रेरित किया। बाकी सब लोग छोड़ के जा भी रहे थे उस टाइम। गांव के सेवानिवृत्त सैनिक रघुवीर सिंह चौहान बताते हैं कि इस गांव ने ठाकुर सावंत सिंह के नेतृत्व में सन 1776 में उम्मेद सिंह के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया गया। सावंत सिंह का भतीजा बाकू सिंह और सावंत सिंह दोनों इस युद्ध में शहीद हो गए। दूसरी लड़ाई सन 1793 में उम्मेद सिंह बूंदी के विरुद्ध लड़ी गई। इस युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई। इसकी सूचना जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह को देने गए घुड़सवारों को उनके ही विश्वास पात्र लोगों ने सिर कलम करके मार दिया था। बूंदी जिले में स्थित रंजीत बावड़ी और रंजीत कॉलेज में इनके सिरों की पूजा आज भी राजपूत समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। अलवर के पास स्थित गांव जिंदौली में इनके धड़ों की पूजा की जाती है। पहले गांव में उनके घोड़ों की भी पूजा होती है। सभी समाज के लोग शादी समारोह तथा विभिन्न अवसरों पर गांव में स्थित घोड़े के स्थान पर पूजा करते हैं। हमारे गांव के अंदर आज सभी पढ़े लिखे हैं और लगभग 10,000 की आबादी है गांव की, जिसमें से हमारे यहाँ एक सरकारी सीनियर विद्यालय है, 2 प्राइवेट सीनियर है और बाकी 2 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल संस्कृत प्राइमरी विद्यालय भी स्थापित है गाँव के अंदर। हमारे गाँव के अंदर लगभग 400 सेना के अंदर कार्यरत हैं और सबसे ज़्यादा पेंशन हम अपने पोस्ट ऑफिस से यहाँ गैर निवासी है वो प्राप्त करते हैं। करीब 9,000 की आबादी वाले इस गांव में लगभग 2,000 व्यक्ति राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। लगभग 350 व्यक्ति सैन्य सेवाओं में हैं। ये गांव काफी समृद्ध और खुशहाल है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव में सभी लोग आपस में मिलकर बड़े प्रेम से निवास करते हैं। गांव में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, एक सहकारी समिति है और एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा एक क्षेत्रीय बैंक भी अवस्थित है। युवाओं के समक्ष भी रोजगार की विकट समस्या है। हमारे गांव की जो मुख्य समस्या है, सबसे पहले तो पीने के लिए पानी की समस्या है। पुराने ज़माने में लाइन बिछी थी पानी की, लेकिन वो ऐसे ही एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बिछ पाई, जिससे लगभग आधे से ज़्यादा घरों में पानी नहीं पहुँचता है। दूसरी समस्या, गाँव लगभग जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए कोई सरकारी साधन नहीं है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन हमारा खैरतल पड़ता है, अनाज मंडी खैरतल है, लेकिन उसके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं। क्षेत्र के युवा लोग जो हैं उनके लिए ना तो कोई खेल का मैदान है, तो सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि युवाओं को कोई मोटिवेशन करने के लिए खेल का मैदान हो, कोई प्रशिक्षित ट्रेनर लगाया जाए उनके लिए। गाँव में 8 पानी के कुंड भी विद्यमान है, जिनमें पहले पानी भरा रहता था। बदलते समय के साथ इनका पानी सूख गया है। कहते हैं पनिहार नामक कुंड में मकर संक्रांति को पानी आता था। ग्रामीण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते थे। अब गांव की मुख्य समस्या गिरता जल स्तर है। पानी की समस्या के कारण यहाँ के किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में सबसे मोटी समस्या है, यहाँ हमारे थाने की व्यवस्था की जाए। आए दिन चोरियाँ होती है, दुकानों के ताले टूटते हैं, चोर पकड़े भी जाते हैं, बाकी चोरी बरामद नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गाँव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ साधन की भी बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, यहाँ बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं। यहाँ कोई नज़दीकी कोई कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो इससे बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। और इस कोरोना की वजह से भी मार्केटिंग भी सारे डाउन है। कोरोना के दौरान हमने घर घर जाके सर्वे के दौरान सबको बीमारी के बारे में बताया, उनको इलाज के बारे में बताया। भाई सावधानी बरते, हाथ साबुन से बार बार हाथ धोए, कम से कम 20 बार हाथों को उंगली ऊपर नीचे करके हाथों को धोए। और हमने इतनी मेहनत की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगियों ने
कि गांव में कोई पॉजिटिव नहीं होने दिया। गांव में कक्षा 4 तक के विद्यालय की स्थापना सन 1942 में अलवर राज्य के प्रधानमंत्री ने की थी। अंग्रेज अधिकारी वीवी वायले भी उस समय उनके साथ थे। गांव में जागीरदारी प्रथा थी, जिसे 13 फरवरी सन 1948 में समाप्त कर दिया गया। गांव में गरीबनाथ जी के आश्रम में बाबा के दर्शनार्थियों की आवाजाही रहती है। गांव की पहाड़ी पर भी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मुंडावा से लोकेश के साथ प्रदीप की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।